अस्सलाम वालेकुम। कनाडा की एक ऐसी वेबसाइट है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। यहाँ पर काम आसान है लेकिन आप लोगों को सीखना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि सारा काम मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। किसी भी स्टेप को मैं मिस नहीं करूंगा। ये सब तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन आप लोग मुझे एक बात का जवाब दें कमेंट में कि क्या आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं? बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत। क्या आप लोग स्पिन वगैरह को घुमाना, एड्स को देखना, ये सारे काम छोड़ सकते हैं? अपने लिए मेहनत कर सकते हैं? अपने फ्यूचर को बेहतर गुजारने के लिए मेहनत कर सकते हैं? इस बात का जवाब आप लोगों ने कमेंट में जरूर देना है। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो जनाब इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आप लोग बहुत कुछ सीख भी जाएंगे और जनाब आप लोग इससे फायदा भी उठा लेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगे तो इसको लाइक करके हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में टाइम लगता है, रिसर्च इन्वॉल्व होती है। और जितने भी लोग स्किल सीख कर कुछ करना चाहते हैं तो वो सब इस चैनल को ज्वाइन करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सबसे मजे की बात कि ये काम आप लोग अपने मोबाइल पर भी कर सकते हो या फिर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को दोनों तरह से समझा देता हूं कि आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, तरीकेकार बिल्कुल सेम है। जिस ऐप पर आज हम लोग काम करने वाले हैं उसका नाम है कोबो, जो कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल है। अब देखिएगा, मोबाइल पर आप लोगों ने गूगल को ओपन करना है और इसकी सर्च में आप लोगों ने टाइप करना है कोबो। यहां जनाब आप लोगों का काम क्या है और वो काम आप लोगों ने कैसे करना है वो सब मैं बताऊंगा। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। सिंपल वर्ड्स में आपने ई बुक या ऑडियो बुक से फायदा उठाना है। इस वेबसाइट के बिल्कुल एंड पर आप लोगों ने आ जाना है, बिल्कुल बॉटम पर। और यहां आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज के अंदर एक ऑप्शन दिखाई दे रही है, पहली ऑप्शन सेल्फ पब्लिश। इसको सिंपली क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आपने गेट स्टार्टेड को क्लिक कर देना है। अब ये ई बुक आपको कहां से मिलेगी इस बात की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये सब मैं आप लोगों को क्लिक्स पर सिखा दूंगा। इसके बाद आपने यहां क्रिएट अकाउंट को क्लिक कर देना है। यहां पर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। अपना ईमेल लिखिएगा, इसके बाद उसी ईमेल को दोबारा लिख दीजिएगा, अपना पासवर्ड लिखिएगा और यहां पर कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को लैपटॉप पर सिखा देता हूं क्योंकि यहां पर स्क्रीन बड़ी है, आप लोगों को समझने में आसानी होगी, राइट? जैसा कि लैपटॉप पर भी अगर मैं यहां पर सर्च करूं कोबो तो देखें आप लोगों के पास वेबसाइट भी आ चुकी है। और इस पेज के बिल्कुल बॉटम पर अगर आप लोग देखो तो जनाब आप लोगों को वही ऑप्शन मिल जाएगी जो कि आप लोगों ने अभी मोबाइल पर देखी थी। ये देखिएगा, सेल्फ पब्लिश, वही ऑप्शंस है ना, कोई भी चेंज नहीं है। ये देखें यहां पर क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन भी मौजूद है। अकाउंट बनाने के बाद आप लोग इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आप लोगों ने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को इनपुट करना है। हाँ, यहाँ पब्लिशर नेम में आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंट्री में आप लोगों को पाकिस्तान की ऑप्शन भी मिल जाएगी। ठीक है ना, अपनी कंट्रीज वगैरह को आप लोग सिंपली यहां से चूज कर सकते हैं। अब यहां पर 3 बटन्स हैं, इनका भी बता देता हूं। अगर आप लोग कोबो की जानिब से ईमेल्स जो कि लाइव न्यूज पर और अपडेट्स पर मबनी होंगी, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को ईमेल्स मिलें तो आपने यहां पर इस बटन को ऑन कर देना है। व्हेन योर ई बुक्स आर पब्लिश्ड, अपनी ई बुक की पब्लिशिंग के बारे में अगर आपने ईमेल्स के जरिए भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो इसको आपने ऑन रखना है। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपकी ई बुक जब लाइव हो तो भी आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाए ईमेल के जरिए तो इसको भी ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा टर्म्स ऑफ सर्विस के हवाले से यहां पर लिखा हुआ है जो कि आप लोग यहां से पढ़ भी सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपने आई हैव रीड के चेक बॉक्स को चेक करना है और सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन ईमेल आप लोगों को भेज दी गई है, सिंपली अपने ईमेल को ओपन कीजिएगा और यहां पर मौजूद एक्टिवेट अकाउंट के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। ये सारे स्टेप्स आप लोगों ने एज इट इज फॉलो करने। अब जनाब यहां पर एक बटन मौजूद है, स्टार्ट पब्लिशिंग, क्लिक कीजिएगा और जनाब आप लोग अपने डैशबोर्ड तक पहुंच चुके हैं। अब यहां पर जो CAD लिखा हुआ है इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये इनफैक्ट कनाडा की करेंसी है और अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीस में देखना चाहें तो इसको सिंपली आप लोग यहां से देख सकते हैं कि एक CAD पाकिस्तानी 203 रुपए से ज्यादा का है। अब जनाब मजीद डिटेल्स से पहले मैं आप लोगों को यह सिखा देता हूं कि आपने एक ई बुक लिखनी कैसे है। ई बुक लिखने की स्किल सीखने के बाद आपको मैं दोबारा से इस वेबसाइट पर लेके आऊंगा और यहां पर प्रॉपरली उस बुक को अपलोड करके और
और लाइव करके भी दिखाऊंगा। तो थोड़ी देर के लिए इस वेबसाइट को भूल जाएं, अब चलते हैं स्किल सीखते हैं। ई बुक लिखने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूं, लेकिन चंद एक बातें मैं चाहता हूं कि आप लोगों को और भी गाइड कर दूं ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें। देखें, दुनिया में बहुत से बिजनेस आइडियाज हैं, लोग डेली इस पर सोचते हैं। जब इंटरनेट नया आया था तो उस वक्त ई बुक की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लोगों ने बहुत सा पैसा भी कमाया, लेकिन वक्त के साथ साथ ई बुक लिखने वाले लोगों की तादाद कम होती गई, जिसकी बेसिक दो वजूहात हैं। नंबर 1, या तो उनके जहन में कोई नया बिजनेस आइडिया आ गया, उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। नंबर 2, जब भी मार्केट में एक ही आइडिया पर बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं तो जनाब डिमांड से ज्यादा उसकी सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ग्राफ नीचे की जानिब जाता है, यानी कि उसका ट्रेंड कम होने लगता है। तो इन वजूहात की बेस पर बहुत से लोगों ने ई बुक को लिखना छोड़ दिया। अब इसकी वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है, जिसको मार्केट गैप कहते हैं। यानी कि बायर्स तो है, डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई करने वाले लोग कम हैं। यानी कि जहां से उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज करना है उसके सोर्सेज ही कम हो चुके हैं। तो जनाब इस मार्केट गैप का अब आप लोगों ने इन दिनों में फायदा उठाना है। मेरी बात को आप लोग समझ चुके हैं ना? कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे फीडबैक के लिए, जिसमें आप लिख सकते हैं मार्केट गैप डन। अब चलते हैं जनाब इस स्किल को सीखते हैं, वो भी आसान तरीके के साथ। आपने सिंपली चैट जीपीटी पर आ जाना है। अब जनाब आप लोगों ने सोचना है कि आपने ई बुक किस टॉपिक पर लिखनी है, उसका टाइटल क्या होना चाहिए। जिसके लिए अगर मैं चैट जीपीटी से ये पूछूं, आई वॉन्ट टू क्रिएट 20 ई बुक्स ऑन स्किल डेवलपमेंट, यानी कि मैं स्किल डेवलपमेंट के टॉपिक पर 20 ई बुक लिखना चाहता हूं। आप यहां पर कुछ और भी लिख सकते हैं। और आगे मैंने लिखा, सो गिव मी 20 टाइटल आइडियाज दैट आई कैन वर्क ऑन। अब चैट जीपीटी जनाब मुझे 20 ऐसे आइडियाज देगा, ऐसे टाइटल्स देगा जिस पर मैं अपनी ई बुक लिख सकता हूं। ये देखें, चैट जीपीटी ने 20 स्किल डेवलपमेंट ई बुक टाइटल आइडियाज यहां पर मुझे दे दिए हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोगों को समझाने के लिए अगर मैं सेम यही प्रॉम्प्ट यहां पर डिफरेंट आइडिया के साथ जनरेट करूं, जैसा कि यहां पर मैंने लिखा, आई वॉन्ट टू क्रिएट 20 ई बुक्स ऑन ई कॉमर्स। ठीक है, अब मैं ई कॉमर्स पर बुक लिखवाना चाहता हूं, तो उसके टाइटल जनाब चैट जीपीटी ने यहां पर मुझे लिख दिए हैं। चले, यहां पर मैं ई बुक लिखना चाहता हूं सेकंड नंबर, यानी कि शॉपिफाई पर। तो अब मैं ई बुक कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। यहां मैंने लिखा, क्रिएट 30 पेजेस बुक अलोंग विद द टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि मैंने इसको कहा कि मुझे 30 पेजेस की एक किताब लिख के दो जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट भी होना चाहिए, जो कि स्टार्ट में होता है ना, जब आप लोग किताब का पहला पेज पलटते हो तो वहां पर टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जो कि किसी भी ई बुक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि आगे चलकर मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। और आगे आपने टाइटल लिखने के बाद जनाब उसी का टाइटल कॉपी कर लेना है जो बुक आप लोग लिखवाना चाहते हैं। जैसा कि मैं यहां पर शॉपिफाई पर बुक लिखवाना चाहता हूं। अब आगे चैट जीपीटी को पता है कि उसने कैसे ई बुक लिख के देनी है, आपने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट कर देना है। यहां देखिएगा, टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले बहुत ही खूबसूरती के साथ यहां पर लिख दिया गया है, जिसको इंट्रोडक्शन से शुरू किया गया है और डिफरेंट चैप्टर्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? और हर चैप्टर के अंदर मजीद डिटेल्स भी मौजूद हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 क्या है, गेटिंग स्टार्टेड विद शॉपिफाई, जिसमें पहला टॉपिक कौन सा कवर किया जाएगा, व्हाट इज शॉपिफाई, बिल्कुल स्टार्ट से। व्हाई चूज शॉपिफाई ओवर अदर प्लेटफॉर्म्स, कि शॉपिफाई को हम लोग क्यों चूज करें जबकि बहुत से और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म भी हैं। बात को समझ रहे हैं? यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट यहां पर बहुत ही पावरफुल हमें मिल चुका है। अब जनाब आते हैं इस बात पर कि आपने चैप्टर वाइज चैट जीपीटी से डिटेल्स कैसे लिखवानी है। सिंपल सा प्रॉम्प्ट आपने लिखना है। टेबल ऑफ कंटेंट में पहली हेडिंग कौन सी है, इंट्रोडक्शन। तो जनाब यहां पर मैंने क्या लिखा, राइट कंटेंट ऑफ पेज नंबर 1, इंट्रोडक्शन। और इसके बाद जनाब आप लोगों ने इसको यहां पर पेस्ट कर देना है। ये देखें, बेहतरीन किस्म का इंट्रोडक्शन यहां पर लिखा जा रहा है। बल्कि रुके, साथ साथ मैं आप लोगों के सामने बुक को क्रिएट करके भी दिखाता हूं। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अभी बुक का टाइटल भी हम लोगों ने बनवाना है, उसका भी मैं आप लोगों को एक और तरीका सिखाऊंगा जो कि यकीनन आसान होगा। चलें, यहां पर मैं वर्ड को यूज कर रहा हूं। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट के मुताबिक आप लोगों ने डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, अब टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आप लोग एक और पेज को क्रिएट करें और सबसे पहले अपनी ई बुक का इंट्रोडक्शन जनाब आप लोगों ने यहां पर लिख देना है।
टेक्स्ट सारा लिखा हुआ आ जाएगा, बस आपने अपनी ई बुक की फॉर्मेटिंग बड़ी अच्छी करनी है। जैसा कि यहां पर ये कलर बेहतर नहीं लग रहा, इसको भी अगर मैं ब्लैक ही रखूं तो ये ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। अब जनाब टेबल ऑफ कंटेंट में जनाब नेक्स्ट क्या आ रहा है, चले इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं लिखवाना चाहता हूं चैप्टर नंबर 1 को। तो यहां पर मैंने क्या प्रॉम्प्ट लिखा, राइट कंटेंट ऑफ, इसके बाद यहां से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, चैप्टर नंबर 1 गेटिंग स्टार्टेड विद शॉपिफाई। और इसके बाद जनाब हमारे पास दो हेडिंग्स हैं, व्हाट इज शॉपिफाई। तो पहले जनाब इससे मैं यही लिखवाना चाहता हूं, ये देखें प्रॉम्प्ट अगर आप लोग ठीक लिखेंगे जैसा कि मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो आउटपुट भी आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त मिलेगी। चलें अब इसको भी हम लोग यहां से अपनी ई बुक पर ले जाते हैं। ये देखें ठीक हो गया। अब यहां पर व्हाट इज शॉपिफाई लिखा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं कि यहां पर आप लोगों ने फॉर्मेटिंग का बहुत ही ख्याल रखना है। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 को मैं नेक्स्ट पेज से शुरू करना चाहता हूं। ये हेडिंग थोड़ी सी और लग रही है, इसको थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर देता हूं, ठीक है। अब ये बेहतर दिखाई दे रहा है और ये कलर अगेन यहां पर ब्लैक होना चाहिए और यहां पर इस टिक के निशान को भी मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा टाइम इस वजह से लगा रहा हूं ताकि आप लोग प्रॉपरली समझ जाएं, क्योंकि अगर आप लोग फॉर्मेटिंग बेहतर नहीं करेंगे तो जनाब आप लोगों के सक्सेस के चांसेस कम होते जाएंगे। तो इस पर भी आपने फोकस रखना है। अब जनाब ठीक इसी तरीके से आप लोग पूरी बुक लिखवा सकते हैं। चलें यहां पर मैं चैप्टर 1 आप लोगों के सामने कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के लिए भी सेम यही काम आप लोगों ने करना है। बात समझ आ रही है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आसान तरीके से आप लोगों को सिखाऊं। अब जो हमने लिखवाया ये चैप्टर 1 का ही सेकंड बुलेट है, राइट। Why choose Shopify over other platforms? तो इसको जनाब आपने कहां पर प्लेस करना है, चैप्टर नंबर 1 What is Shopify के बाद। और अगेन अब मैं टाइम जाया नहीं कर रहा, यहां पर आप लोगों ने फॉर्मेटिंग ठीक उसी तरह से करनी है जैसा कि मैंने अभी आपको गाइड किया। तो ठीक इसी तरह से टेबल ऑफ कंटेंट के मुताबिक आपने अपनी पूरी बुक चैट जीपीटी से लिखवानी है और इसको प्रॉपरली फॉर्मेट करना है। ई बुक कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी ई बुक को पीडीएफ के तौर पर सेव कर लेना है। चलिए मुझे उम्मीद है कि ई बुक लिखना अब आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन इस ई बुक का एक टाइटल भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग कोबो पर इसको अपलोड करेंगे तो वहां टाइटल के लिए स्पेसिफिकली आप लोगों को कहा जाएगा। तो बुक का टाइटल आपने कैसे लिखवाना है अब मैं वो आपको सिखाता हूं, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से। और आपने एक और वेबसाइट को ओपन करना है canva.com को, और यहां सर्च में जनाब मैंने लिखा बुक टाइटल फॉर ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। ये आपको मिलते जुलते कुछ टेम्पलेट्स दे देगा जिसको आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। यहां जनाब आप लोग किसी भी टाइटल को जो कि आप लोगों को अच्छा लगता है उसको आपने क्लिक कर देना है। चलें इसी को हम लोग एडिट कर लेते हैं। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट को क्लिक कीजिएगा। अब यहां पर सब कुछ एडिटेबल है, जैसा कि यहां पर आपने क्या करना है, शॉपिफाई के लोगो को अपलोड करना है, जिसके लिए यहां पर अपलोड की ऑप्शन मौजूद है। जैसा कि यहां से मैंने इस लोगो को रिमूव किया और शॉपिफाई के लोगो को यहां पर मैंने लगा दिया। इसको आप लोग सिंपली यहां से एडिट कर सकते हैं, राइट। और जो आपके बुक का टाइटल है वो जनाब आपने अपने टाइटल के अंदर लाजमी लिख देना है। यहां ऊपर आप लोगों के पास सारे एडिटिंग टूल्स हैं जिसको बहुत ही आसानी के साथ आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बल्कि अगर आप लोग कैनवा को प्रॉपर यूज करने की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। और यहां जनाब मैं ऑथर में अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है ना। अब इसके फॉन्ट वगैरह को सब कुछ जनाब मैं यहां से चेंज कर सकता हूं, कलर ग्रेडिंग जो भी आप चाहें आप लोग यहां से कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों ने टाइम लगाना है। जब आपके बुक का टाइटल बिल्कुल कंप्लीट हो जाए तो आपने शेयर के बटन को क्लिक करना है और इसके बाद डाउनलोड की ऑप्शन यहां पर मौजूद है, जिसको आप लोग सिंपली यहां से प्रेस करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। ये ले जनाब आप लोगों का कवर भी डाउनलोड हो चुका है, ये देखें। चलें ई बुक लिखना और ई बुक का टाइटल कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, अब ये दोनों स्किल्स आप लोग सीख चुके हैं। अब चलते हैं जनाब के कोबो पर इसको कैसे प्रॉपर तरीके से अपलोड करना है। हाँ, इस वक्त तक कौन कौन मेरे साथ है, वीडियो कौन कौन यहां तक देख रहा है, अब मुझे कैसे पता चलेगा। कमेंट ओपन कीजिएगा और वहां पर टाइप कीजिएगा ई बुक डन। यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब जनाब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है वो
मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। डैशबोर्ड पर आप लोगों को अपनी सेल दिखाई देगी, डेली, वीकली, मंथली, या अगर आप लोग लास्ट मंथ की सेल भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहां पर दिखाई देगी। इसके अलावा सेल ट्रेंड भी आप लोग यहां से देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोग देखना चाहें, जैसे भी देखना चाहें, सिंपली आप लोग देख सकते हैं। अब ई बुक को कैसे अपलोड करना है, इसके लिए आप लोगों ने ई बुक्स की ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग पेमेंट मेथड को कनेक्ट करें। अपने कंट्री को आपने यहां से चूज करना है, जिसके अंदर पाकिस्तान की ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी, और यहां आपने अपने बैंक के बारे में लिखना है। पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद आपका अकाउंट अंडर रिव्यू चला जाएगा, जिसकी वेरिफिकेशन के बाद आप लोग अपनी ई बुक्स को यहां पर अपलोड कर पाओगे। अब ई बुक को कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। मैं ऑलरेडी एक बुक फेसबुक मार्केटिंग पर लिख चुका हूं, तो उसी को मैं आप लोगों के सामने अपलोड करके दिखाता हूं, क्योंकि उसका टाइटल भी मैंने प्रॉपरली बनाया हुआ है और बुक भी मैंने प्रॉपरली कंप्लीट लिखी हुई है। बस आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। टोटल 5 स्टेप्स में आपकी ई बुक यहां पर पब्लिश हो जाएगी। ध्यान से आप लोगों ने हर स्टेप को समझना है। सबसे पहले आपने अपनी ई बुक का टाइटल यहां पर लिखना है। ई बुक का टाइटल आप लोगों को अपनी बुक के बिल्कुल टॉप पर मिल जाएगा। इसके बाद अपनी ई बुक का सब टाइटल अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहां पर लिख दीजिएगा, अदरवाइज ये एक ऑप्शनल फील्ड है जिसको खाली छोड़ा जा सकता है। इसी तरह सीरियल नेम अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, क्योंकि ये भी एक ऑप्शनल फील्ड है। ऑथर में आपने बुक के ऑथर का नाम लिखना है, जैसा कि यहां पर मैं अपना नाम लिख रहा हूं। इसके बाद आपने पब्लिशर नेम यहां पर लिखना है। इसके बाद की ऑप्शन है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का मतलब क्या है? देखें, बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपना नाम यूज नहीं करना चाहती, तो वो किसी और के नाम से अपनी बुक्स को पब्लिश करते हैं। बहरहाल इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को भी खाली छोड़ सकते हैं। इज दिस द फर्स्ट टाइम यू आर पब्लिशिंग योर बुक? क्या आप पहली बार यहां पर बुक को पब्लिश कर रहे हैं? यहां पर आप लोगों ने यस को चूज करना है। हाँ, जब आप लोग सेकेंड टाइम इस वेबसाइट पर बुक को पब्लिश करेंगे तब आप लोगों ने नो की ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। EISBN इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो कि अगेन एक ऑप्शनल फील्ड है, इसको आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। ई बुक लैंग्वेज यहां पर इंग्लिश लिखा हुआ है, जो कि ठीक है। इज दिस कंटेंट पार्ट ऑफ द पब्लिक डोमेन? यहां पर आपने नो को सेलेक्ट करना है, ताकि इस बुक के कॉपीराइट्स आप लोगों के पास ही रहें। यहां आपने अपनी ई बुक का सिनॉप्सिस लिखना है। सिनॉप्सिस का मतलब है अपनी बुक का खुलासा। अगर आप ये ना लिख पाए तो टेंशन नहीं लेनी, आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है और वहां पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना है, सिनॉप्सिस ऑफ ई बुक नेम्ड। आगे आपने अपनी बुक का नाम लिख देना है। इसके बाद का काम चैट जीपीटी खुद कर लेगा। इसके बाद आपने थोड़ा सा ऊपर आना है और अपलोड योर बुक कवर, इसको प्रेस करने के बाद आपने अपनी बुक का कवर अपलोड कर देना है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरती से यहां पर कवर भी अपलोड हो चुका है, बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज से। अब यहां पर एक ऑप्शन मजीद भी है, जो कि है एडिट कैटेगरीज की, जिसको क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास काफी ऑप्शंस आ जाएंगी। अपनी बुक के मुताबिक आपने कैटेगरी को चूज करना है और कंफर्म के बटन को क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में आपने अपनी ई बुक को अपलोड करना है, जिसके लिए आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है और अपनी ई बुक को सेलेक्ट कर लेना है। ई बुक आप लोग इन तमाम फॉर्मेट्स में अपलोड कर सकते हैं। अब जनाब आपने यहां पर अपलोड के बटन को क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। डन लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि ई बुक अपलोड हो चुकी है। याद रखिएगा कि अभी ये लाइव नहीं हुई, क्योंकि तमाम स्टेप से आप लोगों ने गुजरना होगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड स्टेप राइट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अप्लाई डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, इस बटन को आपने ऑन रखना है और इसके साथ साथ ग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को भी आप लोगों ने ऑन रखना है। मैक्सिमाइज योर सेल, अब यहां पर आप लोगों ने समझना है, अगर आप इस बटन को ऑन रखेंगे तो आपकी बुक कोबो प्लस पर भी दिखाई देगी। कोबो प्लस क्या है? देखें, इस वेबसाइट पर बहुत से लोग सब्सक्रिप्शन के जरिए भी बुक्स को रीड करते हैं, तो जनाब उन लोगों को भी आपकी बुक दिखाई देगी इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद। इसके बाद एक और बटन भी यहां पर मौजूद है, जिसको आपने ऑन रखना है। अब इसको ऑन करने से क्या फायदा होगा?
देखें, कोबो की एक लाइब्रेरी भी अवेलेबल है जो कि इनके एक ड्राइव पर है। जब आप इस बटन को ऑन करेंगे तो आपकी बुक इनके ड्राइव पर भी दिखाई देगी और ड्राइव पर जो लोग आपकी बुक को एक्सेस करेंगे उनके लिए आप लोगों ने यहां पर प्राइस लिखनी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि यहां पर आपने प्राइस कम से कम लिखनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी बुक को रीड करें। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। सेट द प्राइस, अपनी बुक की प्राइस आपने यहां पर लिखनी है जो कि कम से कम आप लोग 2.99 लिख सकते हैं। और आपकी बुक की प्राइस डिफरेंट कंट्रीज में कैसे दिखाई देंगी, नीचे आपको दिखाई दे रहा है। जितनी भी बार आपकी बुक को डाउनलोड किया जाएगा, रीड किया जाएगा, तो आपको 70% मिलता रहेगा। बात समझ आ गई ना? अब आपने यहां पर सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। लास्ट स्टेप, पब्लिश योर ई बुक। अगर आप अपनी बुक को फ्यूचर की किसी डेट में पब्लिश करना चाहते हैं तो आपने यहां पर कैलेंडर के बटन को क्लिक कर देना है, जिसमें आप लोग कोई भी डेट, कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग अपनी बुक को अभी पब्लिश करना चाहते हैं तो आज की डेट को सेलेक्ट करने के बाद आपने पब्लिश ई बुक को क्लिक कर देना है। आपकी बुक सक्सेसफुली रिव्यू के लिए जा चुकी है। 24 से 72 घंटे के अंदर आप लोगों की बुक लाइव कर दी जाएगी। अगर रिव्यू में आपकी बुक में कोई भी गलती ना हुई तो आपने बुक लिखते हुए उन तमाम बातों का ख्याल रखना है जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाई थी। बुक लाइव होने के बाद आपकी बुक कुछ इस तरह से इस वेबसाइट पर दिखाई देगी। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि आप लोगों को हर पॉइंट क्लियर करके आसान अल्फाज के साथ समझा दूं। अब अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करने के बाद फीडबैक के लिए कमेंट जरूर करना है। यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना है। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक करके हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।